नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय आपके अपने YouTube चैनल ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज के डेट में जब भी कोई न्यू इन्वेस्टर आते हैं तो सबसे पहला उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है कि किस में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। उनके लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहला जो उनका एम होता है वो एम होता है रिटर्न। मतलब वो चाहे जहां इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, उनको रिटर्न आना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट का रूल है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये समझना चाहेंगे कि किस कंडीशन में हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, क्या रिस्क हो सकता है, या किस कंडीशन में हमको म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए। तो आगे के स्लाइड्स में हम इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। अगर हम अगर हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे हमको ध्यान देना होगा। अगर वो कंडीशंस मीट होती हैं तभी हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज हमको म्यूचुअल फंड ऑप्शन चूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए। अगर 1 लाख से कम है तो आपके प्रॉफिट आने के चांसेस कम होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। उसके पीछे रीजन है कि अगर 1 लाख से कम है तो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, पोर्टफोलियो को प्रॉपर वे से डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे क्लाइंट मिलते हैं स्टार्ट में जो हमसे ये बोलते हैं कि मैं 5,000 रुपए लगा करके देखना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट। तो ऐसे क्लाइंट को हम सीधे मना करते हैं कि सर, अगर आपको 5,000 लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड चूज करो, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट चूज मत करो। हाँ, स्टॉक मार्केट तभी चूज करो जब बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो रिस्क आपको पता हो, तभी आप चूज करो। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप 5,000 रुपए लगाते हैं, अगर कोई कहता है कि हम 5,000 रुपए लगा के स्टॉक मार्केट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो आज के डेट में जितने भी ब्रोकिंग फर्म कंपनियां हैं, ज्यादातर उनके डीपी जो डीमेट अकाउंट होता है उनकी एएमसी चार्ज होती है, और वो एएमसी चार्ज आपका 300 से लेके 800 रुपीज तक है। ये सेकेंड ईयर हर साल आपको पे करना है। सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर जनरली फ्री रखते हैं, और सेकेंड ईयर में 300 से 800 के बीच में अलग अलग कंपनी अपना अलग अलग वो चार्ज लेती हैं। ये डीमेट की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। तो अगर एक हम एवरेज ले लेते हैं कि आपको 500 रुपए केवल डीपी एएमसी चार्ज एवरेज में आपको देना पड़ रहा है, और आपने 5,000 रुपए लगाए हुए हैं, तो आप तो हर साल इस 5,000 के अगेंस्ट 500 मीन्स 10% आप डीपी की एएमसी चार्ज दे रहे हैं। ये तो केवल डीपीएमसी है, इसके बाद ब्रोकरेज है, एसटीटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 500 रुपए आप 5,000 रुपए लगाएंगे तब भी देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तब भी 500 ही देना है। तो 5,000 के कंपेरिजन में ये 10% होता है। तो इस वजह से अगर आपका कैपिटल कम है तो आपके चार्जेस जो है वो परसेंटेज वाइज ज्यादा हो जाएंगे, और आपके रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाएगी, या लॉस आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए आपका कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात हमको जो ध्यान लेने वाली बात है, पेशेंस। अगर कोई डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस, लॉस लेने का भी पेशेंस होना चाहिए और प्रॉफिट लेने का भी पेशेंस होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई स्टॉक है, वो 100 रुपीज पे खरीदा। इस 100 रुपीज में अगर मान लीजिए रिसर्च करके हमने टारगेट आइडेंटिफाई किया कि 120 रुपीज का टारगेट लेना चाहिए और 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मीन्स अगर वो शेयर 100 रुपए में लिया, अगर 90 रुपए आता है या 90 से कम आता है तो हम उसको 10 रुपए का लॉस लेकर के बाहर हो जाएंगे, और अगर 120 आता है तो हम 20 रुपए का प्रॉफिट लेकर के हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। तो होता क्या है कि जब 100 रुपीज में लिया तो कुछ क्लाइंट क्या होते हैं, जैसे ही 98 आएगा उनको डर लगने लगेगा कि लॉस आ रहा है, 2 रुपए का लॉस आ रहा है, वो 2 रुपए पे ही बेच के निकल जाएंगे। तो ऐसी गलती भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 90 रुपीज का, तो आप 90 रुपीज का प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, 90 से नीचे आए तो आप एग्जिट कर जाइए। और सेम प्रॉफिट लेने का भी पेशेंस होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 100 रुपए में लिया, जैसे ही 102 रुपए आया वो बेच करके निकल जाते हैं, और पता चलता है ये स्टॉक फिर अगले कुछ दिनों में 125 पहुंच गया।
क्योंकि अब वो बेच के निकल गए तो वो प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो आपका जो 120 का अगर आपने प्रॉफिट निकाला है तो एटलीस्ट 120 तक वेट कीजिए, जब तक आपको उस कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि हाँ ये शेयर अब नीचे आ सकता है, तो एटलीस्ट तब तक आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, 120 है, 118 है, 19, यहां तक आप वेट करना चाहिए। तो एक प्रॉपर रिसर्च और एक प्रॉपर पेशेंस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम हॉरिजन। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम हॉरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हॉरिजन कम से कम आपके पास 3 साल होना चाहिए। मींस अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास अगर 3 साल है तभी आप उसको डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में डालिए। अदरवाइज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉलेज, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। उस नॉलेज अगर नहीं है तो आप स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, आप एटलीस्ट 10-15 मिनट, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे ही फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, जैसे ईटी है या कोई न्यूज चैनल है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट आपको अपडेट मिलता रहेगा कि किस कंपनी में क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी न्यूज आ रही है और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कंपनी में या किस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। तो नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेली, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। डेली डेली आप जब अपने आप को न्यूज के थ्रू अपडेट रखेंगे तो नॉलेज ऑटोमेटिक वो आपकी ग्रो होती जाएगी। फिफ्थ, डिसिप्लिन होना चाहिए और इमोशन फ्री ट्रेडिंग होना चाहिए। अब इमोशन फ्री का मीन्स क्या है, जैसे अगर आपने कोई 100 रुपीज में स्टॉक लिया और इसका स्टॉप लॉस आपने 90 आइडेंटिफाई किया, तो अगर ये स्टॉक 90 आया और 90 से नीचे आ रहा है और स्टॉप लॉस आपका 90 है, तो आप बिना वेट किए 10 रुपए का लॉस लेकर के एग्जिट हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टॉक आगे आकर के 60 रुपए पे खड़ा हो जाए, क्योंकि 100 रुपए के 60 के हिसाब से आप 40 रुपए लॉस दे रहे होंगे उस समय, और उस समय आप निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो 100 रुपए के स्टॉक 90 आ गया तो वेट करते हैं कि एटलीस्ट वो 100 रुपए आ जाए, वो 100 रुपए आ जाए। तो जब तक वो वेट करते हैं तब तक पता चलता है ये स्टॉक और बढ़ने के बजाय 60 रुपए पे आ गया। तो जो एक स्टडी पैटर्न है जिसके थ्रू अगर आपका स्टॉप लॉस 90 आ रहा है तो आप उस पर अपना लॉस बुक करके उस स्टॉक से बाहर होइए। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए कि कौन सा स्टॉक रखना है, कौन सा स्टॉक निकालना है या कौन सा स्टॉक ऐड करना है। ठीक, ये आप हर वीक में एक बार या 10 दिन पे आप आप कम से कम उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके मीट होते हैं तभी आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर ये मीट नहीं करते तो हम म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूं कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है। म्यूचुअल फंड में पूरे वर्ल्ड से इन्वेस्टर्स फंड को पूल करते हैं। पूल मीन्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई 500, कोई 1000, कोई 5000, कोई 20,000, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख। तो इस तरह से सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फंड को पूल करते हैं, और वो पूल जो होता है वो एक फंड मैनेजर को दे दिया जाता है। फंड मैनेजर की अपनी एक टीम होती है जिसमें कई बंदे होते हैं जो प्रॉपर स्टॉक मार्केट की रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके वो किस किस सिक्योरिटीज मींस किस किस शेयर्स में उनको पैसा डालना है वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके। क्योंकि उनकी प्रॉपर रिसर्च होती है, वो कंपनियों की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं कि किस कंपनियों के शेयर्स बढ़ने हैं, तो ऐसी कंपनियों में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टडी के बेस पे। और फिर जब उन शेयर्स के रेट बढ़ते हैं या वो शेयर्स जब डिविडेंड देते हैं तो वो आपको रिटर्न मिलते हैं, और वो रिटर्न फिर वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट है, या बट वो डायरेक्ट ना होकर के वो फंड मैनेजर के थ्रू है, इनडायरेक्ट है। मींस यहाँ पे आपको चूज नहीं करना कि किस शेयर्स में लगाना है, आपको बस क्या चूज करना है, एंट्री एंड एग्जिट, कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और किस फंड से इन्वेस्टमेंट निकालना है। बस ये आपको चूज करना है। बाकी उस फंड का जो फंड मैनेजर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन से सिक्योरिटीज बाई करना है और कौन से सेल करना है। तो ये उसकी प्रॉपर डिसीजन होगा। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड हम कब चूज करें।
देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल की कोई मतलब आप मिनिमम जो है 500 रुपीज पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड है वो 5, अगर आपके पास 500 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट करना है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक, 1000 5000 वन सा टाइम डालना है तो भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूल फंड का पूल होता है, तो 500 करके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आती हैं, तो वो मिल करके कई करोड़ हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल, जैसे मैंने अभी पीछे की स्लाइड में बताया कि अगर कोई कहता है कि आपको 5000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपको 5000 10,000 करना है तो आप म्यूचुअल फंड के तरफ आइए, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे कम पड़ेंगे। इनके लिए आपको कोई डीमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपकी जो डीपीएमसी है, ऐसा नहीं है कि डीमेट मैंडेटरी है। ठीक है, डीमेट है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डीमेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपकी जो डीपीएमसी चार्जेस हैं वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है देना। दूसरा, सेकंड क्या है कि यहाँ पे जो फंड है वो कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप डेट फंड भी चूज कर सकते हैं, इक्विटी भी फंड कर सकते हैं, और एक आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड जो होता है वो डेट एंड इक्विटी का मिक्सचर होता है। तो डेट में क्या होता है कि हमारा रिस्क कम है, रिटर्न भी कम होता है, तो लो रिस्क लो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। इक्विटी हाई रिस्क हाई रिटर्न का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप कैसा रिस्क लेना चाहते हैं, उस रिस्क के हिसाब से आप अपने फंड को चूज करने का भी ऑप्शन है, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो एक आइडियल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। मींस अगर आप 500 रुपीज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कम से कम 30 से लेके 90 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। मींस 30 से 90 कंपनियों में वो 500 इन्वेस्टमेंट होगा, उसी प्रोपोर्शनेट में। तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड को बहुत ही आइडियली डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। जबकि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको 30 से 90 कंपनियों के आइडियल पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, तो अप्रोक्सीमेट मिनिमम जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो 10 लाख होगी। जबकि यहाँ पे आप 500 रुपए भी कर रहे हैं, 1000 रुपए भी कर रहे हैं, तब भी आपको सेम डाइवर्सिफाइड आइडियल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वो कंपनी के या उस फंड्स के जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, और वो सेबी रेगुलेटेड होते हैं और उसी हिसाब से अपना वो डिसीजन लेते हैं। मतलब वो इमोशन फ्री काम करते हैं, इसलिए उनका रिटर्न भी कंपैरेटिवली अच्छा होता है। अगर हम बात करते हैं टाइम हॉरिजन की, तो म्यूचुअल फंड में आपका 1 डे से लेके लॉन्ग टर्म मीन्स कितना भी आप टाइम, सारे तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर कोई कहता है कि मुझे एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, यस, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, ओवरनाइट फंड है। अगर कोई कहता है कि मुझे 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो यस, आप कर सकते हैं, वहां पे लिक्विड फंड अवेलेबल है। अगर 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा सिक्योर्ड वे में करना है, तो बॉन्ड फंड्स आते हैं, मिड टर्म बॉन्ड फंड आते हैं, जहाँ पे रिस्क भी कम होता है, और वो शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे लॉन्ग रन के लिए जाना है, और वहां पे आप इक्विटी फंड दे सकते हैं। इक्विटी में भी बहुत सारे फंड्स होते हैं, जिनकी हम आगे चल करके हम सीरीज अलग से वीडियो उनका बनाएंगे। तो यहाँ पे टाइम हॉरिजन की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 3 साल मिनिमम हो तभी हमको लगाना चाहिए, या 4 साल हो तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास एक दिन के लिए भी है तब भी आप म्यूचुअल फंड में उस पर्टिकुलर टाइम का आप स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट सबसे मेन पॉइंट क्या है कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप तो केवल इन्वेस्टमेंट टाइम आपको चूज करना है, बाकी स्टॉक की रिसर्च और ये सारे ड्यू डिलीजेंस, किस स्टॉक को रखना है, कौन सा स्टॉक प्रॉफिट देगा, ये सारा काम फंड मैनेजर का है, वो करेगा आपके बिहाफ पे। आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखना कोई बहुत जरूरी यहाँ पे नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो अगर ये सारी कंडीशंस आपकी मीट होती हैं तो आपको म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। अब मैं अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा प्रोफाइलिंग कर देता हूँ। मेरे कंपनी का नाम ईगल कृष्ण एंड एसोसिएट्स है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8368626128। और हम जो प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं उसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, जो कि अभी करंटली एसोसिएशन की बात करें तो एडलवाइस, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, रेलिगेयर और स्टॉक्स के साथ है।
इसके अलावा हम लोग अदर हर तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक कारपोरेट एफडी, इंश्योरेंस, मोटर हेल्थ इंश्योरेंस, एनसीडी बॉन्ड्स, इन सब में भी डील करते हैं, और हर तरह के लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, लैस लैप अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।